हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है ये है एक यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अभी यूपीएससी बिगिनर्स हैं। तो हम उनके लिए ये मैं ब्लॉग लेके आई हूँ, और इसमें जितने भी यूपीएससी बिगिनर्स हैं जो भी इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उन सभी के लिए इसमें बहुत सारे जो भी उनके माइंड में डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने का मैंने थोड़ी सी कोशिश किया है। तो अब जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, जो मेरे सीनियर हैं, जो मुझसे मेरे मतलब रिलेशन में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, मुझसे थोड़ा सा डिसीजन लेते हैं, तो वही मैंने उनके जो भी जितने भी डाउट्स थे उनको लिखा है, और लिखने के बाद मैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उनको। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले जो हमारा डाउट होता है वो होता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा कंफ्यूजन जो होती है वो यही होती है एक बिगिनर्स के लिए कि यूपीएससी का प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें। स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उसकी सही डायरेक्शन कैसे लेकर चले। तो यूपीएससी का जो सिलेबस कौन सा होता है, ये भी बिगिनर्स का सिलेबस का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। और कौन सी बुक्स को हम पढ़ें, मतलब एनसीईआरटी पढ़ें या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, इनमें से कौन सी बुक्स पढ़ें, और एनसीईआरटी से शुरू करें या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करें। और ये भी होता है कि डेली कितने घंटे पढ़ें। यूपीएससी एस्पिरेंट जो हमारे होते हैं उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो शुरू में जो बिगिनर्स हैं उनको कितने घंटे पढ़ना है ये भी हम बताएंगे। और शॉर्ट नोट्स बनाएं या फिर डिटेल्ड नोट्स बनाएं या फिर डिजिटल या फिर हैंड राइटिंग। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं जो कि हैंड रिटन भी होते हैं और डिजिटल यानी कंप्यूटर से भी निकले हुए पीडीएफ वगैरह हमारे मार्केट में होती हैं। तो वही हमें यहाँ देखना है कि, और एक हमारा होता है कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में हम क्या लें, न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर यूट्यूब से पढ़ें, कौन सा, और अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, और कोचिंग से करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। ये भी हमारे बिगिनर्स का जो डाउट्स होता है वो है। और जो प्री होता है, मेंस, 2 एग्जाम्स होते हैं, तो प्री और मेंस की तैयारी हम दोनों साथ में करें, या फिर ऑप्शनल लेने के लिए भी हमारा डाउट्स होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना जो दिखा रहे हैं वो है यूपीएससी का सिलेबस। तो यूपीएससी का सिलेबस कहने के लिए तो सिर्फ 4 पेज है, लेकिन ये सिर्फ 4 पेज ही नहीं, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी जो हमारा मांगता है, इसके अंदर क्या है डिटेल, मतलब ये बहुत कुछ है देखने के लिए। पर देखने के लिए वैसे ये एक 4 पेज का सिलेबस ही है। तो इस सिलेबस में हमारा क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव वाइज होता है वो, तो इसमें हमारा क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, और भारतीय राजनीति और शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण, परिस्थिति, सामान्य ज्ञान, ये। और जो हमारा दूसरा पेपर है उसमें हमारा होता है सी सेट, जिसमें हमारा एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग आते हैं वो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है दोनों। और इसके बाद जो हमारा है वो है जो हमारा रिटन एग्जाम होते हैं उसके लिए। तो ये है हमारा, जिसमें कला और संस्कृति है, इतिहास है, भारतीय समाज है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था और संविधान है। और इसमें हमारा शासन है, सामाजिक न्याय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, और नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ अभिवृत्ति, यानी जो हमारा ऐसे होता है उससे रिलेटेड आता है। तो ये हमारा हुआ यूपीएससी का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस को बहुत सही से हमें समझना है, कौन से सिलेबस में जो हमारे दिए हुए हैं उनको किस डिटेल से लेके जाना है। इसके लिए आपको जो भी आप टीचर से पढ़ेंगे वो आपको शुरू में फर्स्ट में ओरिएंटेशन वीडियो आपके लिए ले लेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सिलेबस की ही वीडियो चाहिए तो मैं इसको डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी ओनली ऑन सिलेबस की। और दूसरा होता है कि कौन सी बुक्स पढ़ें। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए जो मैं सजेशन करूँगी वो है आपको एनसीईआरटी बुक्स। तो ये मेरी कुछ एनसीईआरटी बुक्स हैं जो मैंने रीड की हुई है, जो मेरे पास हैं। तो ये है हमारे अतीत पार्ट फर्स्ट। तो ये क्लास 6 की, 7th की और 8th की है। एनसीईआरटी इसमें हिस्ट्री आता है। इसमें क्या होता है, पाषाण काल जो हमारा एंसेंट हिस्ट्री है, ये तीनों बुक्स उसी की हैं। इसमें मैं इसका थोड़ा सा मतलब ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड है, ये तीनों हमारे आ जाते हैं क्लास 6, 7 और 8। ये क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री की है हमारी, ये हो गई। एक ये है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये कक्षा 6 की है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये कक्षा 7 की है, और सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये कक्षा 8 की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की है। तो ये हो गई हमारी 3। उसके बाद ये हमारा ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ज्योग्राफी के लिए भारत भौगोलिक पर्यावरण कक्षा 11th की है, ये हमारे 11th क्लास की है। और यहीं पे हमारे 11th की भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत है, ये भारत भौगोलिक पर्यावरण है। तो ये 11th की ज्योग्राफी है दोनों। ठीक है, उसके बाद यह जाता है हमारा लोकतंत्र। सब इसका पार्ट फर्स्ट ये है, लोकतंत्र राजनीति फर्स्ट और लोकतंत्र राजनीति 2। तो इसमें हमारा पॉलिटी ये कवर कर लेता है, ये हमारा पॉलिटी के लिए। इसमें हमारा पॉलिटी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हमारे इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो ये है हमारी एनसीईआरटी बेसिक, ये हमारी एनसीईआरटी हो गई है। और यहाँ पे हमारा उसके बाद हमारे ये नोट्स आते हैं। उसके बाद में पढ़ने के बाद हम कोई भी हमारी उसके बाद ये बहुत सारी बुक्स हैं जो हमारी कौन सी है, स्टैंडर्ड बुक्स में आ जाते हैं। तो डेली कितने घंटे पढ़ना है, तो डेली कितने घंटे पढ़ना है ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। जितनी जिसकी कैपेसिटी है, जो जितना पढ़ सकता है, रात में पढ़ सकता है, दिन में पढ़ सकता है, कोई उसके लिए टाइम नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि सुबह का टाइम अच्छा बताते हैं, बट जिसको सुबह में पढ़ा जाता है सुबह पढ़ ले, जिसको रात में पढ़ा जाता है जिस टाइम जिससे पढ़ा जा रहा है उस टाइम पढ़ सकता है, और जिस टाइम नींद आती है उस टाइम सो सकता है। तो हमारा कितने घंटे पढ़ना है ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। आप 8 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, या फिर 24 घंटे ही पढ़ो। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा फोकस वाला पढ़ना होता है, क्लासों को छोड़ के 2 से 3 घंटे हमारा पढ़ना होता है। 5-6 घंटे की हमारी क्लासेज हो जाती हैं और उसके बाद 2-3 घंटे आप पढ़ सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स या फिर डिटेल्ड नोट्स। तो अगर बात करें नोट्स की, सच में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना होता है। और जो मैंने जो परचेज़ किया हुआ बैच, उसमें हमें सर जैसे-जैसे सर ने बताया मैंने वैसे-वैसे ही किया और वही वैसे-वैसे ही नोट्स हमने बनाए क्लास के अकॉर्डिंग। और होते-होते मेरे पास इतने नोट्स हो गए हैं कि अब कम से कम 25 से 30 मेरे पास रजिस्टर ही हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज़ रजिस्टर हैं। और मैंने ऐसे भी किया है कि एक ही सब्जेक्ट में कई-कई एक ही नोट्स में कई-कई सब्जेक्ट को ले रखा है, जो छोटे होते हैं उनको। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स या डिटेल्ड नोट्स या फिर कैसे बनाएँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कोई बैच ले रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अपने नोट्स खुद से बनाएँ। मार्केट में बिकने वाले नोट्स आप ना खरीदें, क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो अपने आप से बनाए हुए होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उनकी लिखाई आपको समझ में आती है, लिखते टाइम आप क्या लिख रहे हैं वो भी समझ में आता है। बहुत सारे आपको लिखते टाइम ही डाउट्स क्लियर होते हैं। और क्योंकि हमें आगे चल के भी खुद ही लिखना है, वहाँ पे 3 घंटे बैठ के लिखना है, तो आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप वो ना खरीदें मार्केट से, वो दूसरों के नोट्स ना लें, अपने नोट्स बनाएँ। और ये कुछ मेरे नोट्स हैं, जो मेरा ऐसे ये है मेरा एथिक्स का, इसमें मैंने पहले ऐसे किया उसके बाद एथिक्स किया है, क्योंकि ऐसे और एथिक्स का जो हमें कराया हुआ है बहुत थोड़ा-थोड़ा सा कम कराया हुआ है। इसके मैंने पीडीएफ निकलवा रखी है एथिक्स की। तो ऐसे में ये हमारा थोड़ा-सा, तो मैंने दोनों ही एक ही रजिस्टर में बना लिए हैं। और इसमें शुरू में हमें सर ने कुछ ऐसे कराए हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है गवर्नेंस यानी शासन। ये मेरे गवर्नेंस के नोट्स हैं, जो कि मैंने अपने मतलब सारे नोट्स मेरे अपने ही हैं लिखे हुए हैं गवर्नेंस। और ये है मेरा, मैंने एक में 2 बना रखे हैं, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मैंने 2 बनाए हुए हैं एक में। मतलब मैं पहले बनाती थी, फिर जब मैं मतलब और नए रजिस्टर बनाती हूँ, बट जो उसमें मुझे लगता है कि अब इसमें और काम नहीं होना है, इसलिए मैं कोई और काम इसमें कर लेती हूँ। और ये भी मेरा है आंसर राइटिंग का। इसमें मैं कभी-कभी मतलब रेगुलर नहीं, मैं कभी-कभी इसमें आंसर राइटिंग करती हूँ। ये है मेरे करंट अफेयर के नोट्स, जो कि मैं बहुत टाइम से मतलब मेरे पास हैं। मैं कभी-कभी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं इसमें नोट करती हूँ। मैं इसमें रोज़ नहीं लिखती। देखो ये मेरे हैं 8/9/2023 के हैं। 2023 से मैंने इस रजिस्टर को बनाया हुआ है, बट अभी भी इसमें कम से कम 50 से 60 या 70 के आसपास पेज भरे हुए होंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखती मैं, और बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं कर रही थी। बट जब मुझे एग्जाम देना होगा जिस ईयर, उस ईयर के मैं सारे करंट अफेयर को बहुत अच्छे से लेके चलूँगी। और ये है हमारा जनरल साइंस का नोट्स। तो इसमें जनरल साइंस ज़्यादा नहीं, बस उसके लिए मतलब ऑब्जेक्टिव उसमें आता है, सीसेट में आता है। उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पेपर में आता है जनरल साइंस, ये वाला जो मेरा रजिस्टर था। उसके बाद ये मेरा ऑक्सफोर्ड एटलस है, जो कि इंग्लिश एडिशन है। तो मैं ये इंग्लिश में भी रखती हूँ और हिंदी में भी रखती हूँ, क्योंकि हिंदी में खाड़ी और खाड़ी दोनों होते हैं और इंग्लिश में बे और गल्फ होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है इसलिए। और ये मेरे ज्योग्राफी के सोर्सेज हैं सारे जितने भी हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, जनरल साइंस, जनरल ज्योग्राफी है, और क्या फिजिकल ज्योग्राफी, सारे हमारे ज्योग्राफी के ही हैं। और ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से नीचे भी पीडीएफ है, जो मेरे जो मैंने बेस्ट ले रखा है उसी में से हमारे हैं। और ये मेरा हिंदी का एडिशन है, एटलस है। ये एटलस जिसमें मैं काम करती हूँ शॉर्ट, मतलब इसमें हमारा भी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, तो इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद ये हमारा पीडीएफ मैंने निकलवाई है, ये हमारे बैच से ही है, हमारे सर इसी में से कराते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और मतलब इसी में से नहीं, बहुत कुछ इसमें से है। तो जो हमारा ऐसा होता है ना कि जो हमें बैच में करा रहे होते हैं, अगर हम उसी को बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा हो जाएगा। कोई भी यूपीएससी के लिए कोई स्पेसिफिक नोट या स्पेसिफिक बुक नहीं है। तो ये मेरे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब यही इसी के नोट्स। तो ये हमारा मास्टर मैप, एक हमारा मास्टर मैप होता है हर चीज़ का। तो ये मेरा उत्तर अमेरिका का मास्टर मैप है। और उसके बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमी, प्री और मेंस। तो इकोनॉमी की प्री और मेंस दोनों हमने इसी में ले रखा है, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारे ये है मेरा एक मतलब टू डू लिस्ट डायरी है। तो ये मेरी डायरी है, जिसमें मैं रोज़ मुझे क्या करना होता है वो लिखती हूँ, या फिर रोज़ का मेरा डेली का कोई भी 1-2 कोई ऐसी बात होती है जो मुझे डायरी में नोट करनी होती है, मैं इसमें करती हूँ। और ये है हमारा इंडियन सोसाइटी के नोट्स, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी के नोट्स है। और ये है हमारा पॉलिटी का, ये है हमारा मॉडर्न और मेडिवल, और ये है हमारे लास्ट में एंसाइंट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे मेरे नोट्स हैं, जो कि मैंने यूपीएससी की शुरू में प्रिपरेशन से लेकर अब तक मैंने बनाए हुए हैं, ठीक। उसके बाद अब आता है हमारा करंट अफेयर। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं और यूपीएससी की इस तैयारी आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आपको अभी करंट अफेयर नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपको करंट अफेयर तब करने जब आप एग्जाम देने वाले हो, जिस भी ईयर आप एग्जाम देने वाले हो उस ईयर के आपको करंट अफेयर करने हैं। और उससे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के और 6 महीने के बहुत ज़्यादा डीपली आपको 6 महीने के करंट को अपने याद रखना है, न्यूज़पेपर को रीड करना है, हेडलाइन को नोट करना है। और जो हमारी मंथली मैगजीन आती है उनको आपको ले लेना है, मैगजीन से करना है। 6 मंथ की भी आती है, 1 ईयर की भी आती है, और वो 1 मंथ की भी आती है, तो आपको मैगजीन से करना है उसके बाद में। तो हमारा करंट अफेयर का सोर्सेज जो होता है वो यही हो जाता है कि मैगजीन, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर। आप बैच से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, अपने आसपास से कर सकते हो, अपने जो भी आपके हमारे यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, उस सबसे आपका करंट अफेयर कवर हो जाता है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में पूरा आपको हर चीज़ का न्यूज़ वगैरह आपको अपने ध्यान में रखनी होती है। तो कौन सा न्यूज़पेपर लें ये भी आपको, और न्यूज़पेपर से पढ़ें या फिर यूट्यूब से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको न्यूज़पेपर जो है वो आपको यूट्यूब से नहीं बल्कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना
पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप यूट्यूब से कोई वीडियो ऐसी देख सकते हैं जिसमें न्यूज़पेपर को डिस्कस किया जाता है, तो ऐसी आपको यूट्यूब वीडियो रोज़, और उसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 15 से 20 मिनट ही देना है ओनली। न्यूज़पेपर को आपको ज़्यादा टाइम देना है, लगभग 45 मिनट से लेके 1 आवर तक आप न्यूज़पेपर को दें। और उसके बाद कौन सा न्यूज़पेपर, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम की हूँ, तो जनसत्ता और हमारा एक आता है जनसत्ता और एक आता है दैनिक जागरण। तो आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, तो ये बेसिकली ठीक-ठाक न्यूज़पेपर हैं। जो यूपीएससी एस्पिरेंट जनसत्ता जो है, ये यूपीएससी के लिए भी वो कहता है करने के लिए। और इंग्लिश मीडियम अब हमारा आता है कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी। तो आपको कोचिंग और सेल्फ स्टडी में से चूज़ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या फिर कम इंटेलिजेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या नहीं भी हो, तब भी आपको एक सही मार्ग की, एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो कहने के लिए बहुत सारी वीडियो में आता है कि सेल्फ स्टडी करके बना यूपीएससी मतलब यूपीएससी टॉपर, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सही मार्गदर्शन हमें टीचर से ही मिल सकता है। तो आपको कोचिंग चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महंगी भी आती है और मतलब कम पैसे में भी होता है, तो आपको कोई ना कोई कोचिंग ऐसी अफोर्ड करनी ही होगी जिसमें आपको सही मार्गदर्शन, सही टीचर्स मिलें जो आपको पूरी तरह से यूपीएससी को समझा पाएँ। क्योंकि और सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आप पढ़ लोगे, बट एक जो सही मार्गदर्शन होता है, क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी हम अच्छे से सजेस्ट नहीं कर पाते। तो आपको कोई भी कोचिंग ले लेनी है, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं जो जिस कोचिंग से करती हूँ वो कोई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, वो एक अफोर्डेबल ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो अब हमारा आता है प्री और मेंस की तैयारी। तो प्री और मेंस की तैयारी में आपको साथ लेके चलनी है या अलग अलग करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेंस की तैयारी करें। जैसे जैसे आप मेंस की तैयारी करते हैं तो प्री की तैयारी आपकी खुद ब खुद हो जाती है। मेंस की तैयारी करते रहिए, उसमें प्री का भी कवर हो जाता है और मेंस का भी, ठीक है। तो आपको साथ करनी है या अलग करनी है, ये मैं मतलब दोनों साथ ही हो जाएंगी। आप मेंस की करिए, प्री आपकी हो जाएगी। और रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में आपको क्या लेना है, तो ऑप्शनल में देखिए ये कोई और आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आपका जिसमें भी इंटरेस्ट बन रहा है, जो भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप वही ऑप्शनल लें। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या फिर कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप वो लें। किसी के कहने के ऊपर ना आए। कहीं कम नंबर आते हैं, ज़्यादा नंबर आते हैं, कुछ भी मतलब मायने नहीं रखता, आपका इंटरेस्ट मायने रखता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ, मैंने कहा था ना कि लास्ट में मैं आपको बुक्स बताऊंगी जो कि हमारी हैं स्टैंडर्ड बुक्स में हमारी आती है एक लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है और बहुत अच्छी बुक है ये, हर एक एस्पिरेंट के पास लगभग होती है। इसमें हमें जो हमारे कम से कम 15 साल के पहले क्वेश्चंस और उसमें कितने मार्क्स से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये दे रखा है, पूरा सिलेबस है इसमें, बहुत अच्छे से इस बुक को बनाया गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हमारा क्या होता है, हमारी है मध्यकालीन, मतलब जो हमारी प्राचीन है, पाषाण का मतलब एक प्राचीन है, एक मध्यकालीन है और एक आधुनिक है। तो इसमें भारत का इतिहास हमारे प्राचीन है जो कि है रामचंद्र शर्मा की, और यह है मध्यकालीन भारत जो कि है सतीश चंद्र की, और एक हमारी हो जाती है आधुनिक भारत जो कि है विपिन चंद्र की। तो ये तीनों बुक हमारी बहुत अच्छी बुक्स हैं हिस्ट्री को करने के लिए, तो आप इन तीनों बुक्स को भी जरूर लें और ये पॉलिटी भी लें। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, और इसमें मैंने आपके सारे डाउट्स वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। आपको क्या मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं, और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं उसकी आपको वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। और कोई भी आपका डाउट्स हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।